सोचिए दोस्तों, आपके पास अगर पारस मणि, अरे वही पारस मणि जिसको अगर लोहे में छिपा दे तो सोना ही सोना बन जाएगी दोस्तों, मजा आ जाएगा। अगर सोचो मेरे पास अगर ये मणि हो तो मैं सबको सोना बना दूं। पर एक मिनट के लिए ये भी सोचिए दोस्तों कि अगर ये सब होने के बाद भी मेरा मन अगर अशांत है, ठीक है, चिंताओं से भरा है, तो सोचिए इस स्थिति में मेरा मन क्या होगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, आइए सुनते हैं इंद्रेश उपाध्याय जी की अद्भुत कथा, जिसमें एक सेठ जी के पास जो है एक पारसमणि होती है। पारसमणि होने के बाद वो प्रभु से बोलते हैं कि मेरे पास तो सब कुछ है, सोना है, सोना ही सोना है। पारसमणि जिसके पास हो तो क्या नहीं होगा उसके पास। पर भी वो बोलते हैं, प्रभु से प्रश्न करते हैं, प्रभु मेरे सिर्फ 2 प्रश्न हैं, उस 2 प्रश्न का जो है आप जो है उत्तर दे दीजिए, मेरी जो मन की जो अशांति है वो दूर हो जाएगी। देखिए, आप और हम एक लिमिट तक पैसा कमाएंगे, सब चीज कमाएंगे, पैसा होगा, सब चीज होगा, पर अशांति अगर नहीं होगी ना तो वो पैसा भी आपका कहीं ना कहीं वेस्ट ही है पूरा। क्योंकि मन अगर खुश नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है जीवन में सही। तो आइए इस वीडियो में इसी कथा के ऊपर जो है बनाया गया हुआ है, और ये देखने के लिए कि ये वो 2 प्रश्न कौन से हैं जो सेठ जी करते हैं अपने जीवन में, और वो उस प्रश्न की खोज में जो है वृंदावन निकल जाते हैं। और वृंदावन में जो होता है उनके साथ ना अद्भुत कथा है, आप देखिएगा, आपका भी जीवन जो है सफल हो जाएगा। जैसा कि मैंने सुनने के बाद मैंने अनुभव किया है, आप भी करिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके पास में पारसमणि थी, और पारसमणि का तो काम सब जानते हैं, लोहे को छुपा दो तो सोना बन जाती। लेकिन पारसमणि होने के बाद भी वो सब कुछ था उनके पास। होने पहले वो अत्यंत दरिद्र थे, पर बाद में उनको पारसमणि मिल गई, पारसमणि से उनके पास सब कुछ हो गया, पर उनके चित्त को शांति नहीं मिली। तब उन्होंने शिव आराधना की, और शिव आराधना करके भी कहा कि हे महादेव, मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं आपके दर्शन का अभिलाषी भी नहीं हूं, मेरा एक प्रश्न है, बस उसका उत्तर दे दीजिए मुझे। बोले क्या प्रश्न है? बोले प्रश्न ये है कि मेरे पास संसार की हर वस्तु है, पारसमणि ने मुझको सब कुछ दे दिया, सब कुछ है मेरे पास, घर परिवार धन संपत्ति, पर मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं? सब कुछ मिलने के बाद भी मैं शांत अशांत क्यों हूं? जब कुछ नहीं था, दरिद्र था, तब भी अशांत था, तो मतलब और आज सब कुछ मिल गया है तब भी मैं अशांत हूं। इसका कारण क्या है? पूछ रहा है। तब महादेव ने आकाशवाणी से एक शब्द उनको कहा, और कहा कि तुम्हारे पास 2 वस्तुओं की कमी है। एक तो सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु। क्यों? क्योंकि तुम मणि पाकर के, दूसरा प्रेम। अब तुम राजा की तरह रहते हो, तुम्हारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। मतलब, और ये बात सदैव याद रखना, जब तक आपके ऊपर कोई नहीं होगा, आप स्वच्छंद हो जाओगे तो निश्चित है अपना नाश स्वयं करोगे। इसलिए सदैव कोई ना कोई आपके ऊपर होना चाहिए, जो आपको भी रोके, आपके ऊपर भी अतिक्रमण रखे अपना। तो तुम्हारे गुरु नहीं है। मैंने पारसमणि पाकर के तुमको लगता है तुम्हें सब कुछ मिल गया, अब तुम कुछ भी कर सकते हो, और कुछ भी करने के भाव के लिए तुम सहजता से सब कर भी लेते हो, किसी का अतिक्रमण नहीं होता, किसी कोई तुमको रोकता नहीं है। इस वजह से तुम कई बार गलत कर्म भी करते हो, इसलिए तुम्हारा मन शांत रहता है। दूसरा बात, तुम्हारे चित्त में प्रेम नहीं है। तुम्हारे चित्त में सब कुछ है पर प्रेम नहीं है। प्रेम कितना इम्पोर्टेंट, और प्रेम जब आता है ना तो त्याग सिखाता है। प्रेम क्या है? त्याग सिखाता है। गुरु जब जीवन में आएंगे तो वो प्रेम सिखाएंगे, इसलिए तुम सदगुरु ढूंढो अपना। मतलब सदगुरु जीवन में आ जाएंगे तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा। महादेव ने आज्ञा कर दी। उसने पूछा, बोले महाराज सदगुरु कहाँ मिलेंगे? बोले सदगुरु की एक ही पहचान समझो, किसी दिव्य भूमि पर जाओ, दिव्य तीर्थ में जाओ, दिव्य स्थान पर जाओ, और अपनी मणि किसी को प्रदान करने की भावना रखना कि मैं अपनी मणि दान करना चाहता हूँ। वो दान करना है। जो इसको अस्वीकार कर दे वही तुम्हारा गुरु। अस्वीकार कर दे मतलब वही उनका गुरु बन जो इसको लेने से मना कर दे वही तुम्हारे गुरु हैं। वो व्यक्ति निकल पड़ा महाराज, और संभवतः वो वृंदावन ही आ गया। और वृंदावन में उसने जितने भी आचार्य थे सबको मणि देने का प्रयास किया, सबके चरणों में मणि अर्पित की। अब तो मणि देख करके तो महाराज उसके लिए खीर बनाई जा रही है, पूड़ियां बनवा में 56। अरे आओ आओ बैठो सेठ जी, बैठ बिराजो, आप कहाँ जा रहे हो, यहीं रहो, सब बढ़िया इनकी व्यवस्था करो भैया। हाँ तो मणि कब नाम करोगे हमारे?
जैसे ये लोभ वृत्ति उनकी दिखाई देती, वो समझ जाती ये गुरु नहीं है। सब जगह भ्रमण करते करते उन्होंने सब जगह लोभ देखा। तभी एक दिन वे निधिवन राज पहुंचे और वहां पर स्वामी श्री हरदास जी का उनको दर्शन हुआ, जिन्होंने श्री बिहारी जी को प्रकट किया। और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में जाकर के वंदन किया। वंदन करते हुए उस मणि को अर्पित किया। और मणि को देखते ही स्वामी जी बोले, भैया जे कहा दे रहा हूं मैं। बोले, स्वामी जी आपकी सेवा, बिहारी जी की सेवा के लिए कुछ सेवा का भाव है, आप स्वीकार करो। बोले, जितनी जल्दी तेने अपनी जेब से निकाल के जे नीचे धरी है ना, उतनी जल्दी आपको वापस जेब में धर ले। और मुंह को दिखाइयो भी मत। अरे तू कहा पारस मणि दिखावे, मेरे पास तो त्रिलोक की मणि बैठी है, साक्षात बिहारी जी बैठे हैं, इनके आगे कौन सी मणि मांगू मैं तोते। अरे मोह मत दिखावे, ले जा यार। आहा, स्वामी जी के भाव सुनते ही वो तो समझ गया। बोलो, हो गुरुदेव मिल गए मुझे, मेरे गुरु प्राप्त हो गए, यही मेरे गुरु हैं, यही मेरे सर्वस्व गुरु प्राप्त हो गए मुझे। स्वामी जी के शरणागत हो गया। स्वामी जी की शरण में जाते उसने कहा, मुझे आप शरण ग्रहण करो। बोले, एक शर्त पर करूंगा। बोले, कहा। बोले, जो मणि है ना तेरी, याकू जमुना जी में फेंके, यमुना जी में फेंके भैया मणि, याकू यमुना जी में फेंके आएगा तो मैं तो को अपना शरणागत बना लूंगा। उस व्यक्ति ने पहले तो उसको थोड़ा संकोच सा हुआ, कैसे करें, लेकिन उसने मन में विचार किया, महादेव ने आज्ञा करी, मैं इतने प्रयास करके आ गया हूं, अब गुरु मिल गए तो मान लेता हूं बात। और मणि से वैसे भी कौन सा सुखी, सब तो मिल गया मुझे, अब तो चित्त की शांति चाहिए, वो मणि से मिल नहीं रही है, तो गुरुदेव की आज्ञा मान के फेंक देता हूं। जो अशांति रहती मन में। और उसने जाके यमुना जी में मणि को फेंक दिया, अर्पित कर दिया श्री यमुना जी। स्नान करके आया, स्वामी जी ने उसको दीक्षा प्रदान मणि जो है यमुना जी में फेंक दी थी। परंतु कुछ समय बाद उसके मन में वो व्यथित रहने लगा, वो दुखी रहने लगा। मतलब मणि फेंक दी जब मणि, ना उसको भोजन भाता था, ना उसको नींद आती थी, वो सदैव चिंता सी में रहता था। और चिंता उसको एक ही बात की रहती थी, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ये कर लेता, मणि होती तो मैं ऐसा कर लेता। जब मणि को यमुना में बहा दिया तो मतलब परेशान रहने तन से तो छोड़ दी, पर मन से नहीं छोड़ पाया। और इसलिए शरणागत होने के बाद भी, गुरुजन के मिलने के बाद भी वो अशांति, बताओ, गुरु मिलने के बाद भी अशांति है उसके जीवन में। स्वामी जी के चरणों में एक दिन बैठा था। स्वामी जी महाराज ने उसके मुखमंडल को देख करके समझ गए, बोले इसके मन का भाव नहीं है। स्वामी जी ने तुरंत वहीं निधिवन राज की रज उठाई और रज उठा करके उसकी ओर जैसे ही फेंकी, उठाई थी तो रजती फेंकते ही वो सारी मणियां बन गई। पूरी मणि बोले, ले ये सबरी अब उससे बोल ले, पारस मणि है और इन सब पारस मणियों में एक मणि तेरी है, उठा ले, कौन सी है तेरी, तुझको याद होगा ना। यह देखते ही उसका चित्त जो है वो अत्यंत, उसको ग्लानि होने लगी अपने ऊपर, मैंने क्या किया। ऐसे गुरु समर्थ के चरणों में आकर के भी मैंने तन से त्याग किया, मन से त्याग नहीं किया, इसीलिए अशांत हूं। चरणों में गिर के खूब रोया। बोले, स्वामी जी मुझे क्षमा कर दो। बोले, देख, इस संसार के विषय तन से छोड़ने बड़े आसान हो, मैं नहीं छोड़ पाते, पर मन से इनको जब त्याग किया जाए ना, तभी बिहारी जी स्वीकार करें। बिहारी जी जो है ऐसे तो घनेरे घूम रहे हैं जिनने अपने शरीर से सब कुछ छोड़ दिया है, परंतु वास्तविक तो वो है बिहारी जी, तो वाकु स्वीकार करें जो मन से त्याग करे। मतलब ठाकुर जी आज के बाद या कुछ चित्त वृत्ति में आन मत दियो, देखिए तो को बिहारी जी दर्शन देंगे। तन से नहीं। बस स्वामी जी की वो बात सुनकर के वो जो था व्यक्ति, उसने मन से त्याग कर दिया। अब तो वो सदा श्री बिहारी जी। और एक दिन ऐसा हुआ कि श्री निधिवन राज में साक्षात प्रत्यक्ष चलते फिरते श्री बिहारी जी के उसको दर्शन हो गए, ठाकुर जी का साक्षात्कार। तो संग्रह और त्याग ये शरीर से करना बहुत आसान होता है, इनको मन से करो। हम शरीर से कुछ भी त्याग कर सकते हैं। और एक बात कहें, मन से यदि किसी का त्याग है और शरीर से भली उसका संग हो रहा हो, तब भी संग दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि शरीर से तो त्याग है ना, मन से तो त्याग है ना उसका, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, कुछ भी हो, तो मन से त्याग हो। तो दोस्तों, कैसी लगी कथा? आई होप आपको बहुत ही अच्छी कथा लगी होगी। ये सेठ का देखिए दोस्तों, जब उसके पास पारस मणि थी तो उसको कितना ज्यादा मतलब मन में जो है अशांति थी, और जब गुरु ने जब बोला उसको
कि आप जो पारस मणि हो जो है यमुना नदी में प्रभावित कर दीजिए। उसके बाद अगर दोस्तों ना उसका मन भी फिर भी उस पारस मणि में रहता है तो कहता है कि काश मेरे पास पारस मणि होती तो मैं फिर से सब कुछ कर पाता। तो दोस्तों ये डिफरेंट सोच क्या होती है आपके जीवन में, कितना बदलाव लाती है, ये कथा के माध्यम से भी अपने आप को बदल सकते हैं। और ये जो कथा होती है ना दोस्तों, ये मन को कहीं ना कहीं शांत रखती हैं और आपके मन को जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव देती हैं, एक नया उत्तेजना देती हैं, नया एक स्वभाव प्रदान करती हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। राधा वल्लभ श्री हरिवंश दोस्तों, नमस्ते।